तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज करेंगे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और इससे पहले हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न का वीडियो अपलोड कर दिया है, अब हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और रोज का इंट्राडे ट्रेडिंग मैं करता रहता हूँ और वहाँ पे अपना ट्रेड भी लेता हूँ और सेटअप के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कि कब ट्रेड लेना है, कब एग्जिट करना है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, तो आप अगर हम लोगों का ये वीडियोस चैनल अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको इतना तो सीख ही जाओगे कि आपको ट्रेड लेना आ जाएगा। ठीक है, अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा आपको इधर उधर। ठीक है, एक ही जगह से सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैंने ये संकल्प लिया है, रेजोल्यूशन लिया है कि मैं सब वीडियो अपलोड करूंगा जितने भी जरूरत है। एक बिगिनर ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने सीखने के लिए जो भी जरूरत है वो सारा चीज मैं यही प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आपको और कहीं और जाने की जरूरत नहीं, एक जगह पे सब मिल जाएगा। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यकीन ना हो तो आप देख लेना। ठीक है, तो ये है। चलो शुरू करते हैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे बेसिक पार्ट है कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, इसका बिहेवियर कैसे होता है मार्केट का, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मेन जो थ्योरी है, एक थ्योरी है, वो है दो थ्योरी, DOW दाओ थ्योरी है ना। तो ये है, ये थ्योरी क्या है कि बुल मार्केट में मार्केट किस तरह से ऊपर जाते हैं और बियर मार्केट, बुल मतलब मार्केट ऊपर जाना, बियर मतलब मार्केट नीचे आना। ठीक है, तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो किस तरह से ऊपर जाता है और जब नीचे आते हैं तो किस तरह से नीचे आता है। मैंने पहले भी कहा था इससे पहले वाले वीडियोस में कि मार्केट जो है ना, कभी भी देखो, मार्केट जो है कभी भी इस तरह से, सॉरी रेड वाला ले लेता हूँ, रेड पेन। ठीक है, तो ज्यादा बिजो, मार्केट कभी भी एकदम से ऐसे ऊपर नहीं जाता। मार्केट जाता है ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, ऐसे ऐसे। अगर उसको ऊपर जाना है तो ये इस तरह से जाएगा। अगर मार्केट को नीचे आना है तो एकदम से ऐसे नहीं आएगा। आएगा कैसे? ऐसे, 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 ऐसे। थोड़ा सीढ़ी टाइप का है ना, स्टेयर, थोड़ा सीढ़ी टाइप का बना के नीचे आएगा। लेदर मतलब लेदर जो सीढ़िया होता है ना, वो इस तरीके का। और अगर मार्केट को कहीं नहीं जाना है, साइडवेज होना है, तो मार्केट कैसे जाएगा? मार्केट को अगर कहीं नहीं जाना है तो मार्केट ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अगर ऊपर जाना है तो ऐसे ऐसे ऐसे, अगर नीचे आना है तो ऐसे ऐसे। ये तीन ही तरीका है, 1 2 3। इसी तीन तरीके से मार्केट मूव करता है, या तो ऊपर या तो नीचे। और इसका नाम क्या है मैं बता देता हूँ, अप ट्रेंड। इसको कहते हैं अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये जो है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये है साइडवेज मार्केट, साइड वेज मार्केट। ठीक है, यानी एक इस तरह के लाइन के, एक समांतर समांतर लाइन में ये आगे जाएगा, ऐसे करके ऊपर नीचे करके सीधी लाइन में। ठीक है, तो ये है साइडवेज मार्केट, और ये है अप ट्रेंड, और ये है डाउन ट्रेंड। यही तीन ही ट्रेंड होता है मार्केट में। ठीक है, तो ये है। तो दाउ थ्योरी क्या कहता है? दाउ थ्योरी यही कहता है कि मार्केट को जब ऊपर जाना है ना, तो मार्केट एक सीढ़िया सीढ़िया बना के ऊपर जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 करके, अगर उसको ऊपर जाना है ऐसे। और अगर मार्केट को नीचे आना है तो कैसे आएगा? ऐसे 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 करके नीचे आएगा। तो यही बताना चाह रहा है ना।
बुल बुल मार्केट मतलब बुलिश मार्केट में बुलिश मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड। और बियरिश मार्केट मतलब मार्केट नीचे जाएगा, डाउन डाउन ट्रेंड। और ये अप ट्रेंड, ठीक है। तो ये है, तो यही बताना चाह रहा है। ये पहला वाला जो फेज है, मतलब जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं एकुमुलेशन फेज। यानी यहाँ पे मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, एकुमुलेट होना। यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन माने यहाँ पे बहुत सारे बायर्स सेल बायर्स जो है, रिटेल बायर, जैसे हम लोग, जैसे छोटे छोटे बायर्स है, छोटे छोटे ट्रेडर्स है, वो उसका एंट्री होना स्टार्ट हुआ। तो इसको बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। यहाँ पे एक्सेस फेज, एक्सेस मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा बाइंग हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग, ओवरबॉट। ओवरबॉट मतलब ज्यादा बाय हो चुका है। अब जब कोई भी चीज का बाइंग बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर यहाँ पे एक्सेस, तो फिर मार्केट ओवरबॉट हो गया तो मार्केट नीचे जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वहां से मार्केट नीचे गिरेगा। जब मार्केट नीचे गिरने वाला होता है, जो फेज होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मीन्स अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब मार्केट भागेगा इस तरफ, नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। फिर जब ये नीचे आता है तो फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज टू होता है। मतलब यहाँ सेलर्स होता है, सेलर्स। सेलर्स का ज्यादा यहाँ पे एंट्री होता है। मार्केट नीचे जा रहा है ना तो सेलर्स आएगा, मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो बायर्स आएगा, है ना। तो ये सेलर्स का पब्लिक पार्टिसिपेशन है और यहाँ पे बायर्स का पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ठीक है। फिर यहाँ से जब नीचे आ जाएगा तो पेनिक फेज होगा। पेनिक मतलब मार्केट धड़ाम करके नीचे गिरा है, देखो एक ऐसे धड़ाम करके नीचे गिरा है, तो ये पैनिक हो गया, मतलब मार्केट में खलबली हो गई। मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है और मार्केट में खलबली हो गया और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, तो इसको बोलते हैं पैनिक फेज, है ना। तो ये चीज है। तो ठीक है, तो ये है, मार्केट को ऊपर जाना है तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और नीचे आना है तो ऐसे ऐसे ऐसे। अगर साइड, अगर कहीं नहीं जाना है मार्केट को तो ऐसे ऐसे खिलता रहेगा ये, ठीक है, साइडवेज, ठीक है। तो ये फेज मैंने बता दिया, पैनिक फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक एकोमोलेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यही वाला है, इसी को ही अच्छे से बताया गया है ना। यही वाला है ये। तो ये वही वाला है, उसी को फिर से समझाया गया है, ठीक है। रुक जा। थोड़ा सा तो ये करते हैं। तो यही है, मतलब मार्केट, फिर मार्केट जैसे ऊपर से नीचे आया, नीचे आया तो यहाँ पे एकुमुलेट होना शुरू हुआ, मार्केट एकुमुलेशन फेज। मतलब मार्केट में जमावड़ा स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ तो हो रहा है मार्केट में, है ना। क्यों हो रहा है ये, या तो ये ऊपर जाने के लिए कर रहा है, मतलब एकुमुलेशन मतलब भीड़ इकट्ठा हो रहा है। मतलब यहाँ पे पब्लिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब मान लो 50 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 50 पीपल्स का जमावड़ा हो रहा है, एकुमुलेशन हो रहा है यहाँ पे। क्यों इकट्ठा हो रहा है, शायद उनको कुछ काम करना होगा या किसी का पिटाई करना होगा या तो कुछ प्रोटेस्ट करना होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं एकुमुलेशन, भीड़ इकट्ठा हो रहा है। क्यों मार्केट के केस में क्यों भीड़ इकट्ठा हो रहा है, वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, मतलब मार्केट में ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम। मार्केट में क्या होता है, वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग, जितना भीड़ होगा उसको वॉल्यूम बोलेंगे, वॉल्यूम, है ना। ऑप्शन चेन वाले पे समझाएंगे इसको, ऑप्शन चेन में कि वो क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम। आ गया ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन। तो ये हो गया वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा मार्केट में तो मार्केट फटेगा, फटेगा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है।
तो इस तरह से। तो फिर जब यहाँ से फटेगा तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा, मतलब और बायर की एंट्री होगी। जब मार्केट में यहाँ एकुमुलेशन होगा तो मार्केट ऊपर अगर ब्रेकआउट देके जाएगा तो यहाँ और बायर्स आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो बायर्स तो आएगा ही, खरीदेगा ही और ज्यादा ना, क्योंकि इनको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बायर्स आ गया। फिर यहाँ पे फिर मार्केट यही चलता रहेगा, है ना। ये वाला एक्सेस यहाँ पे मतलब ज्यादा ओवरबॉट हो गया, एक्सेस हो गया इस लाइन में यहाँ, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स आया, पार्टिसिपेशन हुआ। इसको बोलते हैं मार्कअप फेस, मतलब इंक्रीजिंग फेस। मार्कअप किसी प्राइस पे किसी और चीज को हम लोग अगर जोड़ देंगे, प्राइस पे और प्राइस जोड़ देंगे तो इसको मार्कअप बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिस्काउंट, है ना, 30% डिस्काउंट मार्कअप प्राइस पे। मतलब एक प्राइस है जो, मतलब 50 रुपए का एक प्राइस है, उसको हमने 70 रुपए बोला और 70 रुपए में हमने 20% का डिस्काउंट दिया, तो उसको बोलते हैं मार्कअप। मतलब कॉस्ट प्राइस से किसी भी सामान का, बिस्किट का कॉस्ट प्राइस मतलब मान लो 5 रुपए, उसमें हमने और 3 रुपए मार्कअप कर दिया, मतलब प्राइस जोड़ दिया, तो अभी कितना हुआ इसका प्राइस? 8 रुपए। ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, 3 रुपए हमने और एक्स्ट्रा जोड़ दिया हम लोग का खर्चा, है ना। हमने जितना कॉस्ट लाया कि उन सामान को लाने में, बिस्किट को लाने में, मार्केट में बेचने के लिए, तो होगा 8 रुपए सेलिंग प्राइस। मतलब 5 और 3 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ेंगे कॉस्ट प्राइस पे तो हो जाएगा 8 रुपए। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस, इस प्राइस पे हम लोग मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। और इस 8 रुपए में हमने 20% डिस्काउंट देके मान लो 7 रुपए आ रहा है, तो 60 रुपए हम लोग का सेलिंग प्राइस होगा। तो इसी को मार्कअप बोलते हैं, मार्कअप फेस। मार्कअप प्राइस जैसा होता है ना, तो ये मार्कअप मतलब यहाँ जब पार्टिसिपेशन हुआ तो मार्केट में और वॉल्यूम का इंक्रीजिंग हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ के फिर यहाँ ऊपर आया, यहाँ तक मार्केट आया। फिर यहाँ पे आके फिर ऐसे एकोमुलेशन किया, करने के बाद ये जो ऊपर गया यहाँ पे एक्सेस हो गए। क्या बोलते हैं? एक्सेस। ये एक्सेस मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स हो गए, और यहाँ उतने ज्यादा बायर्स आ गए कि यहाँ पे फिर से मार्कअप होने लगा। मार्कअप है ना, मतलब और इंक्रीज होने लगा वॉल्यूम। लेकिन इतना वॉल्यूम हो गया कि अब मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, ओवरबॉट हो गए। मतलब मार्केट में और शेयर ही नहीं बचा कि वो ऊपर जाए, है ना। मतलब मान लो मार्केट में अगर 100 शेयर है और बायर्स इतने आ गए कि सारे शेयर खरीद लिए, तो मार्केट में शेयर ही नहीं बचा ना, और दूसरे लोग कैसे खरीदेगा। तो इसीलिए इसको नीचे आना जरूरी है। नीचे आएगा तब ये शेयर जब सेल होगा तो फिर न्यू बायर्स को ये शेयर खरीदने को मिलेगा ना भाई। 100 बिस्किट है मार्केट में, 100 लोग आ गए, 100 लोगों ने खरीद लिया, अब और कोई खरीद पाएगा? मार्केट में और बिस्किट ही नहीं है। तो अब क्या करना होगा? उस मार्केट के बिस्किट, वो 10 बिस्किट को पहले बेचना होगा। मतलब मार्केट को नीचे आना होगा। मार्केट ने खरीद के ऊपर ले गया, अब नीचे आना होगा सेल कराने के लिए। वो 10 बिस्किट को बेचना, पहले बेचना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके फिर दूसरे नए बायर जो नया खरीदना चाहते हैं उन बिस्किट को, वो खरीद पाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो दोबारा देख लेना, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस बायर हो गए, मार्कअप फिर इंक्रीज हो गए। अब ये वाला फेज हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मतलब जहां से और मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, मतलब बहुत ज्यादा बाय हो गए। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन करता करता रहे, मतलब फैल जाएगा मार्केट यहाँ पे। अब ये तैयारी कर रहे हैं नीचे गिरने का, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब मार्केट मतलब मार्केट इतना छोटा सा, ये इतना ज्यादा बायर आ गया कि ये अपने आप को अभी क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कि फैला रहा है, चलो अभी नीचे जाएंगे, क्योंकि अब मैंने और नहीं झेल सकता इसको, इस प्रेशर को। तो ये मान लो, इस तरह से मान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपने प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि ये अपने प्रेशर को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म हुआ तब ये नीचे आने आने लगा, तब जाकर मार्केट नीचे आया। फिर नीचे आएगा तो वही फेज वापस शुरू होगा, है ना। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस, एक्सेस सेलिंग, फिर मार्का, फिर वही वाला जो मैंने अभी दिखाया यहाँ पे, ये वाला पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ, फिर पैनिक फेज हुआ, मार्केट धड़ाम करके नीचे गिर गया। इतना सेल हुआ उसके बाद कि मार्केट को समझ ही नहीं आया, मार्केट एकदम से नीचे गिर गया, तो पैनिक हो गया, खलबली मच गई। जब बोलते हैं ना हम लोग मार्केट गिर गया, कोरोना में मार्केट गिर गया, मार्केट में पैनिक हो गया, मार्केट धड़ाम से गिर गया, तो वही है। मार्केट कंट्रोल ही नहीं कर पाया, इतना सेलर्स आ गया, इतना मार्केट नीचे हो गया, नीचे गिर गया, तो ऐसे। इन सब चीजों को और डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जब ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर फ्लो वगैरह होगा, है ना। अब एफवीसी के और फेयर वैल्यू के वगैरह पढ़ाएंगे तब, ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलो, अभी हमने मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कैसे ऊपर जाता है,
क्या क्या फेज होते हैं ना दाउ दाउ थ्योरी का, तो ये सब मैंने पढ़ लिया। अब हम चले सीखेंगे इसका किस तरह से ऊपर जाता है, ट्रेंड कैसे बनाता है, और किस तरह से नीचे आता है। ठीक है, तो ये पढ़ाएंगे अभी स्ट्रक्चर, यही सब है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी ये देखो, मार्केट अभी क्या है, ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड। मैंने तीन ट्रेंड पढ़ा है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ये है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे जाता है, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये जाता जाएगा जब तक नीचे ना आए। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाता है तो ये कैसे जाता है, एकदम से नहीं जाता, सीढ़ियां बना के जाता है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये उसको नाम दिया हमने हायर हाई। और हायर हाई से जो नीचे ये वाला जो लोअर पर ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे समांतर है, फिर यहाँ से उस ऐसे ऊपर करने गया ना, तो ये इस पॉइंट को बोलेंगे हायर लो। मीन्स मैं लिख देता हूँ, एक तो हो गए हायर हाई, ये वाला, और दूसरा हो गया ये वाला एच एल, हायर लो, ऐसे का बोलता है, ऐसे हायर लो। ठीक है, ये हो गया हायर हाई वाला। फिर नेक्स्ट हायर हाई कौन, हायर लो कौन सा होगा, ये वाला है ना, इसके ये वाला, फिर बनेगा ये हायर हाई, फिर बनेगा ये हायर लो। ये हम लोग लाइव चार्ट पे भी देखेंगे। ठीक है, सिर्फ थ्योरी खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ चार्ट पे भी समझेंगे इसको। ठीक है, फिर ये बनेगा हायर हाई, फिर ये बनेगा हायर लो, फिर ये बनेगा हायर हाई। ये ऐसे बनता जाएगा जब तक मार्केट ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अप ट्रेंड में मार्केट ऐसा बनता है, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे। ठीक है, तो अभी ये वाला हो गया। अभी चलते हैं ऊपर। ये बिगिनिंग ऑफ ट्रेंड, मतलब ट्रेंड स्टार्ट यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, ऐसे ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अभी ये वाला ये सब समझेंगे, कब कब ये नीचे गिरेगा मार्केट स्ट्रक्चर में, कब डाउनफॉल आता है, वो सब देखेंगे। चोच एक होता है, चोच बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच, वो सब होता है, वो भी समझेंगे। ठीक है, पहले बेसिक समझ लेते हैं ट्रेंड। ठीक है, फिर बॉस, चोच, वो सब भी सीखेंगे। फिर बुल मार्केट। बुल मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बियर मार्केट मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो यही है, इसी तरह से मार्केट ऊपर जाता है, इसी तरह से मार्केट नीचे आता है। ठीक है, इसी को यही मैं बता रहा। और ये भी वही है, मार्केट ऊपर जाएगा तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसका हायर हाई बोलेंगे, नीचे वाला जब आएगा उसका हायर लो बोलेंगे। फिर ऊपर वाला जाएगा हायर हाई, फिर नीचे वाला हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। तो यही है हायर हाई, हायर लो। ठीक है, तो यही वाला है। अब ट्रेन का ब्रेक कैसे होता है, ट्रेन फिर वापस रिवर्सल कैसे होता है, ये सब करेंगे। पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। अब दूसरा फेस है नीचे गिरने वाला। बुल वाला तो हमने समझ गए, ये वाला हायर हाई, हायर लो। अब ये वाला करेंगे, जब मार्केट ऐसे नीचे आना स्टार्ट हुआ, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके नीचे आया, तो कैसे बनाएगा ये, जैसे ऐसे, 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 ऐसे। ये डाउन ट्रेंड है ना, डाउन, नीचे जा रहा है ना मार्केट, तो कैसे बनाएगा, यहाँ पे ये बनेगा लोअर हाई, और ये वाला बनेगा लोअर लो, फिर ये बनेगा लोअर हाई, ये है ना लोअर हाई एल एच, और एल एल लोअर लो, ये लोअर लो, ये एल एच लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, है ना, और ये लोअर, ऐसे बनता जाए, ऐसे जाता जाएगा मार्केट नीचे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, जैसे यहाँ पे ये है ना, जैसे यहाँ पे है, नीचे जाता गया ऐसे, 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 ऐसे। तो ये लोअर हाई, फिर नीचे वाला जो है लोअर लो, फिर ये भी एक लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो, फिर ये भी एक लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो, फिर ये भी एक लोअर हाई है, फिर ये लोअर लो, ऐसे। ये तो यहाँ पे मार्केट का रिवर्सल, वही मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, कैसे कब हमें पता चलेगा कि रिवर्स होगा, है ना। तो ये है, और क्या बचा है, और स्टार्ट ऑफ बियर ट्रेंड, मतलब ट्रेंड यहाँ
ट्रेंड का रिवर्सल बताया गया है कि कब रिवर्स होगा, ये मैं अच्छे से समझा दूंगा, है ना। पहले हम लोग रिवर्सल वाला नहीं, पहले हम लोग ये जो भी अभी ये बेसिक पढ़ा ना, एकोमुलेशन फेज वगैरह, लोअर हाई लोअर लो, ये जो वाला चार्ट पे समझते हैं, यहाँ पे लाइव चार्ट पे, ये वाला हो गया। अरे हाँ, यहाँ पे समझते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ये है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। तो ये कैसे बना, ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। मार्केट है ना, कभी भी आपको लाइव चार्ट में एकदम डिट्टो सेम टू सेम वैसा नहीं दिखेगा जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जो यहाँ ऐसे एकदम दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा तो डिफरेंट दिखेगा ही, ठीक है। ये खुद को आंखों से समझना पड़ेगा, देख के फिर ऐसे गया, 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 फिर ऐसे। मतलब ये क्या बनाया, ये हायर हाई, और ये इसका लो, हायर लो, फिर ये बनाया हायर हाई, फिर ये बनाया हायर लो, फिर ये बनाया हायर हाई, फिर ये बनाया हायर लो, ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर जाता है। ये छोटी टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, इसमें इतना अच्छे से नहीं दिखता, बट बड़े वक्त टाइम फ्रेम में हम लोग चलेंगे ना, 1 घंटा, 1 डे, उसमें बहुत अच्छे से दिखता है ट्रेंड। ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से काम करता है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है। देखेंगे वो भी स्विंग ट्रेडिंग वगैरह अलग से वीडियो में। तो यहाँ पे भी यही है, देखो डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट हुआ, देखो ये वाला मार्केट ऐसे, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, फिर ऐसे गिरा, ऐसे। तो ये क्या बना, ये लोअर हाई, और ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, इस तरह से कुछ बना के नीचे गिरा, ऐसे ऐसे करके डाउन ट्रेंड, डाउन में, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस है जो हमने बताया था अभी, ठीक है, ये वाला। ये वाला, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। तो ये है। तो अभी देखते हैं और कुछ बन रहा है क्या, यहाँ पे भी कुछ ये ट्रेंड सा बन रहा है ऐसे, यहाँ पे भी कुछ ट्रेंड सा बन रहा है ऐसे, बट कुछ खास नहीं है। यहाँ पे अच्छा बन रहा है, ये अच्छा एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फीस बना, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हुआ मार्केट का, ठीक है। और ढूंढते हैं, यहाँ पे भी पा सकते हैं, ये वाला, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस बना है ये, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या होगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। तो ये ऐसे, फिर ये लोअर हाई, फिर और ये लोअर लो, ऐसे ऐसे बना के मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये है डाउ थ्री। यहाँ पे ये भी देख सकते हो अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ऐसे अप जा रहा है, देखो ऐसे गिरा, ऐसे गया, ऐसे गिरा, ऐसे गया, ऐसे गिरा, ऐसे। तो ये कैसे बनेगा, ये कोई हायर हाई होगा, ये कोई हायर लो होगा, ये हायर हाई होगा, ये हायर लो होगा, फिर ये वाला हायर हाई होगा,
फिर ये हायर लो होगा, फिर और ये हायर हाई बनाया होगा, है ना, ऐसे 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 करके। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर, इसी को कहता है दाओ थ्योरी, दाओ दाओ थ्योरी, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से नीचे आता है। और ये है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मतलब एक जगह में ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बोलते हैं इसको साइडवेज, साइडवेज मार्केट, ठीक है। एक जगह पे देखो कंसोलिडेट किया, इसको बोलते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट किसको बोलते हैं? जब मार्केट किसी एरिया में, किसी ये एरिया में फंस जाए, ऐसे 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 करके, तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेट, कंसोलिडेशन। मैं ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कंसोलिडेट, ठीक है। तो ये एरिया को बोलेंगे कंसोलिडेट, एक जगह पे ऐसे ऐसे साइडवेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी देखो आप ट्रेंड गया वैसे ही, ठीक है। और क्या है, और ये भी थोड़ा डाउन ट्रेंड ऐसे करके, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बनाया, ऐसे 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 थोड़ा सा, फिर तो ये साइडवेज बन गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे साइडवेज बना के फिर पूरा नीचे गया ऐसे, ठीक है। तो ये है, ये बड़े टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से काम करता है, मैंने देखा था। वन डे पे देखते हैं, वन डे पे, ये वन डे वाले पे ना बहुत अच्छे से काम करता है, ये बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है। मैं दिखाता हूँ, देखो देखो यहाँ पे कितना अच्छे से काम करता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से ऐसे, ये देखो कितना अच्छे से काम करता है। यहाँ पे कैसे गिरा देखो, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है, फिर ऊपर गया। तो ये क्या होगा, लोअर हाई, लोअर लो, है ना, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो यही वाला चला थोड़ा सा, ये ऐसे एकदम परफेक्टली डिट्टो वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ ये इसी तरह से काम करता है। डिट्टो कुछ भी चीज़ नहीं होता मार्केट में, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही, बिल्कुल वैसा सेम टू सेम नहीं दिखेगा, है ना। एक शक्ल के दो आदमी थोड़ी हो सकता है, तो वैसे ही मान लो, ठीक है। तो ये है, ये हार्डली चार्ट डे का चार्ट है। अभी चलते फिर 1 मिनट पे, है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों का अभी, आ गया है, ऊपर है क्या, ये है, ठीक है। आज सुबह मैंने यहाँ पे मार्केट एंड पे एंट्री किया था, मैंने यहाँ से एंट्री किया और यहाँ पे एग्जिट कर लिया था, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मैंने फिर यहाँ पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि ये आ गया, गिर गया था। मुझे पता था कि ये मार्केट, मैंने यहाँ पे बाई किया था, मैंने यहाँ पे बाई किया था। तो मार्केट फिर यहाँ तक आ गया, क्योंकि प्रीमियम बहुत गिर गया ना, तो मेरा यहीं पे ज़्यादा नुकसान हो रहा था, नुकसान हो रहा था, तो मैंने एग्जिट कर गया। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो देखो मार्केट ऊपर जगह, फिर यहाँ पे एकदम इस लाइन में टच करके फिर इतना बढ़िया रैली दिया। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिट होके फिर मैं चला गया था, मुझे कुछ काम था। अगर मैं मार्केट में बैठा रहता तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिल रहा था। मैं एनालाइज कर लेता हूँ आज क्या हुआ, मैं आपके सामने ही एनालाइज कर लेता हूँ मार्केट क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पे शायद कोई सपोर्ट लाइन होगा, इसी की वजह से ये ऐसा हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ है, हाँ ये रहा ना, यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये देखो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, ठीक है।
इसीलिए मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट एकदम ऊपर गया इतना पॉइंट। ठीक है, उसके बाद तो फिर शाम को तो और आ गया, यहाँ पे फिर आके फिर कंसोलिडेट करके ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे ऊपर गया, यहाँ से देखो डबल टॉप बना के फिर ये थोड़ा रिट्रेस करके नीचे गिरा, इतना पॉइंट दिया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके ये पैटर्न, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न बना के, फ्लैग फ्लैग पैटर्न बना के फिर ऊपर गया मार्केट, है ना। तो ये कितने सारे यहाँ पे सेटअप थे आज, इस आज के चार्ट में। आज कौन सा डेट है, आज है आपका 3 सितंबर, है ना। 3 सितंबर में आपको आपको कितना ट्रेड मिलता, एक आपको यहाँ पे सेटअप मिल जाता, मैंने पढ़ाया है ना, ये वाला मैंने किसमें, चार्ट पैटर्न में मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, मेरे वीडियोस पड़ा हुआ है, डबल टॉप, डबल बॉटम, कंसोलिडेशन, ये वाला फ्लैग पैटर्न, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला डबल बॉटम वाला देख रहा है ना, डबल बॉटम, एक यहाँ पे डबल बॉटम, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था मार्केट में, तो यहाँ पे और एक एंट्री मिल जाता। फिर ये भी देखो डबल टॉप बना के नेक लाइन को ब्रेक करके कंसोलिडेट करके नीचे गिरा ना। फिर यहाँ पे भी देखो ये डबल टॉप बना के मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर इतना नीचे गिरा, फिर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना के मार्केट इतना ऊपर गया, है ना। और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्या सेटअप बना होगा। यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा है एंट्री, यहाँ पे इस एरिया कुछ खास सेटअप नहीं है, यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ कुछ बात नहीं बन रहा है ना? या फिर ऐसे हो सकता है, नहीं यहाँ कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5, मुझे 5 सेटअप मिले यहाँ पे, ठीक है, 5 सेटअप। और यहाँ पे कुछ है नहीं यार, यहाँ कुछ सेटअप नहीं दिख रहा है मुझे, दूसरों को दिख रहा होगा बट मुझे नहीं दिख रहा। दूसरे का ऐसे शायद इसमें ना असेंडिंग ट्राइंगल कोई लिया होगा, असेंडिंग ट्राइंगल जैसा कुछ बन रहा है यहाँ पे, असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है, असेंडिंग ट्राइंगल जैसा कुछ बन रहा है, तो ऐसे, तो इससे थोड़ा ऊपर गया तो ये लिया होगा। तो ये मेरा सेटअप का वीडियो पड़ा हुआ है, मैं इंट्राडे रोज ट्रेड भी लेता हूँ, वो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। मैं आज जो ट्रेड लिया था उसका वीडियो है, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी और एग्जिट की थी, उसका वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और मेरे चार्ट पैटर्न वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ सेटअप की, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कब कब बन सकता है ना। तो ये सब चीज़ें, तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, मैंने जितना कवर करना था कर लिया मार्केट स्ट्रक्चर में, जो फेज वगैरह बता दिया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और क्या बोलते हैं साइडवेज, ये सब बता दिया है, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया है। तो चलिए इतने, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाता रहूँगा, है ना। थैंक यू।